सबसे पहली चीज, हमें प्लान दिखाना आना चाहिए और प्लान दिखाना चाहिए। तो अभी हम लोग सीख रहे हैं प्लान दिखाना। तो प्लान में कल बताया गया था आप लोगों को, हमें अपने प्लान को 4 भागों में दिखाना है। पहला भाग ओपन करना है, सामने वाले सामने वाले प्रोस्पेक्ट को ओपन कर। दूसरा भाग, जब वो ओपन हो जाएगा तो उसे डायरेक्ट सेलिंग समझाना है। तीसरा भाग, उसे कंपनी के बारे में बताना है। और चौथा भाग, फिर उसकी फिनिशिंग, पावरफुल फिनिशिंग करनी है। तो अभी मैं आपको बोल के दिखा रहा हूं। अभी आप लोग देखिएगा मैं किस तरीके से ओपन करूंगा। आप लोगों को पूरा कंसंट्रेशन इधर लगाना है, पूरा ध्यान आपको इधर लगाना है कि किस तरीके से ओपन किया जाता है। राइट, मैं ओपन करके आपको दिखा रहा हूं, मैं बोल के दिखा रहा हूं। बस अब आप यहीं से क्या कीजिएगा, नकल करनी है बस आपको। जैसे स्कूल में नकल करते थे वैसे ही यहाँ पे नकल करनी है। राइट, चलिए। तो देखिए, जब भी किसी व्यक्ति को हम प्लान दिखाते हैं तो सबसे पहले हम बैठ गए साथ में, 2-4-5 मिनट हमने नॉर्मल सी बातें करनी है। उनके 2-4 आपस की बातें कीजिए, सब लोग कैसे हैं, घर पे सब कैसे हैं। आपको उनके घर में कोई चीज अच्छी लग रही है तो उसकी तारीफ कर दीजिए। आपका मुझे इंटीरियर बहुत अच्छा लग रहा है, आपका मुझे घर बहुत अच्छा लग रहा है, आपका गार्डन बहुत अच्छा है, आपका ड्रेस बहुत अच्छी है। थोड़ी सी एक दो कुछ पॉजिटिव बातें कीजिए। और पॉजिटिव बात करने के बाद फिर सीधे मुद्दे पे आ जाइए। मुद्दा क्या, देखिए, हमने जिस चीज के बारे में बात करने के लिए अभी हम लोग यहाँ पे मिले हैं या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उस काम की हम शुरुआत करते हैं। वेलकम टू द गेटवे टू सक्सेस। हम सक्सेस की बात करेंगे। अब सक्सेस को लेके सबका मानना अलग अलग है। कुछ लोग नौकरी को सक्सेस मानते हैं, तो कुछ लोग हेल्थ को सक्सेस मानते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना है लाइफ में पैसा ही सक्सेस है। सही बात है कि नहीं? अब आपको एक चीज देखनी है कि जहां मैं सवाल पूछ रहा हूं वहां पे आपको भी ऐसे ही सवाल पूछना है। और ये पूछने के पीछे लॉजिक क्या है, हमें सामने वाले को अपने साथ इन्वॉल्व करना है। हमें वन मैन शो नहीं करना है। प्लान में जितना ज्यादा दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। पहले से लेके लास्ट तक हमें सामने वाले व्यक्ति को शामिल करके रखना है, इन्वॉल्व करके रखना है। इन्वॉल्व करके रखोगे तो वो इधर उधर भटकेगा नहीं, उसका ध्यान आपके साथ रहेगा, पूरा ध्यान से समझेगा। तो मैंने सवाल पूछा मुस्तकीम जी से या जो भी व्यक्ति सामने बैठे हैं, सर सक्सेस को लेके सबका अलग अलग मानना है। कोई जॉब को सक्सेस मानता है, कोई हेल्थ को सक्सेस मानता है, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना है जीवन में पैसा ही सक्सेस है। बात सही है कि नहीं? तो सामने वाला क्या बोलता है? सही है। इसीलिए आज हर आदमी पैसा कमाना चाह रहा है, लेकिन हर आदमी पैसा कमा नहीं पा रहा है। क्यों? मैक्सिमम लोग सिर्फ गुजारा कर रहे हैं, कुछ ही लोग हैं जो बहुत पैसा कमा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आज हम सबसे पहले इसी चीज को क्लियर करते हैं। और इसके लिए मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहूंगा। एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं अमेरिका के, जिनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। ये रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि हमारा पूरा समाज इनकम के आधार पर 4 भागों में बटा हुआ है। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, तो रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं हमारा समाज इनकम के आधार पर 4 भागों में बटा हुआ है। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स। जिसमें से एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय ये लोग 95% हैं, और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर सिर्फ 5% है। लेकिन पैसे के मामले में यदि हम लोग देखें तो ये बिल्कुल उल्टा है। यानी 95% लोगों के पास सिर्फ 5% पैसा है, और 5% लोगों के पास 95% पैसा है। अब सवाल ये उठता है, इतना बड़ा अंतर क्यों है? इसके पीछे रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि ये जो 95% लोग हैं, ये जिंदगी भर अकेले अकेले काम करते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों की लिमिटेड इनकम होती है। लिमिटेड इनकम और एक्टिव इनकम होती है, मतलब काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। और ये जो 5% लोग हैं, ये लोग हमेशा टीम वर्क करते हैं, और टीम वर्क होने की वजह से इनकी अनलिमिटेड इनकम होती है।
और इनकी इनकम पैसिव होती है। पैसिव का मतलब होता है ये काम करेंगे तो भी पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो भी पैसा आएगा। अब आप मुझे बताइए सर, मैक्सिमम लोग कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? सवाल क्या पूछना है सर? अब आप बताइए मैक्सिमम लोग कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। देखिए यहां पे मैंने कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा है जिसका जवाब किसी को पता ना हो। हम ऑलरेडी मालूम है 95% में उनको समझा रहा हूं अभी, लेकिन मैं सवाल भी क्या पूछा हूं सर, मैक्सिमम लोग कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ये सवाल क्यों पूछा है? जिससे कि वो आपकी तरफ अलर्ट बना रहे। वो बोलेगा 95% को, यस 95%। और सर 5% में जाना चाहते हैं, यानी अधिकतर लोग 95% कैटेगरी में हैं और 5% में जाना चाहते हैं, लेकिन जा नहीं पाते। पता है क्यों? फिर क्वेश्चन मार्क। पता है क्यों? वो जवाब दे उससे पहले बोलो, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि ट्रेडिशनली 95% से 5% में जाने के लिए 4 चीजें लगती हैं। नंबर 1 इन्वेस्टमेंट यानी पैसा, नंबर 2 नॉलेज, नंबर 3 अनुभव, नंबर 4 रिस्क सहने की क्षमता। सर मैं अभी आपसे बोलूं आप 1000 लोगों को नौकरी दे दो, आप दे सकते हैं क्या? आप सोचोगे कि मैं 1000 लोगों को नौकरी कहां दूं, मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है। सबसे पहले तो वो काम डालने के लिए, वो फैक्ट्री डालने के लिए, वो कंपनी खोलने के लिए पैसा चाहिए नहीं चाहिए? करोड़ों अरबों रुपया चाहिए। फिर नॉलेज भी चाहिए, अनुभव भी चाहिए और रिस्क सहने की क्षमता भी चाहिए। सर एक बात बताइए, क्या ये सारी चीजें एक आम आदमी के पास होती हैं? सामने से जवाब आने दीजिए, नहीं होती हैं। इसीलिए एक आम आदमी 95% से 5% में नहीं जा पाता है। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं पूरी दुनिया में एक काम ऐसा है जो इन 4 चीजों के बिना भी आपको 95% से 5% में लेके जा सकता है, और उस काम को बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जिसे पूरी दुनिया में एक फ्रेंचाइजी मॉडल के रूप में स्वीकार किया गया है। अब आप मुझे बताइए, जब आप ये बात इस तरीके से बोलोगे सामने वाले व्यक्ति को, तो सामने वाला व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग को सुनने के लिए ओपन हुआ कि नहीं हुआ? और डायरेक्ट सेलिंग को सुनने के लिए तैयार हो गया। अब वो एकदम से ओपन हो गया। क्यों ओपन हो गया? क्योंकि उसे एक बात पता चल गई। इस पूरी स्लाइड के माध्यम से हमने उसको क्या बताया है? इस स्लाइड के माध्यम से हमने सामने वाले को यह बताया है आप आज कहां हो। आज कहां है वो? 95% में। फिर हमने उसका एक ड्रीम बिल्ड किया है, आप 5% में। हमें नहीं पता वो जाना चाहता था कि नहीं जाना चाहता था आज से पहले, लेकिन आज हमारी ये स्लाइड देखने के बाद उसके माइंड में जरूर आएगा कि भाई मुझे भी 5% में जाना चाहिए। और फिर हमने उसको ये भी दिखा दिया, आज आपके पास में जो 5% में जाने के लिए चाहिए वो करोड़ों अरबों रुपया, वो नॉलेज, वो अनुभव, वो रिस्क सहने की क्षमता नहीं है। और हमने उसे ये भी समझा दिया अब आप इन चारों चीजों के बिना भी 95% से 5% में जा सकते हो। वो काम मैं अभी आपको बता रहा हूं, उस काम को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। तो अब वो व्यक्ति एकदम से तैयार हो गया सुनने के लिए, यार मतलब ऐसा कोई काम है कि मैं 95% से 5% में जा सकता हूं? तो बोलेगा हाँ भाई बताओ क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग। अब वो एकदम से अलर्ट हो गया है, अब वो पूरा ध्यान से सुनेगा आपका डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। और जब वो डायरेक्ट सेलिंग को सुनने के लिए अब तैयार हो गया, अब उसे समझाओ डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। और डायरेक्ट सेलिंग कैसे समझाना है ये मैं भी आपको समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है? देखिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, जिसे पूरी दुनिया में एक फ्रेंचाइजी मॉडल के रूप में स्वीकार किया गया है। अभी डायरेक्ट सेलिंग क्या है इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग को समझेंगे। ट्रेडिशनल मार्केटिंग मतलब परंपरागत व्यापार कैसे चल रहा है, आज बिजनेस कैसे होता है। देखिए
उसको समझाइए। एक तरफ होता है मैन्युफैक्चरर, यानी माल बनाने वाला, दूसरी तरफ होते हैं हम और आप कंज्यूमर, माल इस्तेमाल करने वाले। अभी कोई भी सामान एक मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक एक चैनल के माध्यम से पहुंचता है, यानी कुछ दुकानदारों के माध्यम से पहुंचता है, और साथ में लग जाता है विज्ञापन। सही है सर? देखिए, बीच में जो सवाल जहां मैं पूछ रहा हूं ना, वो सवाल ध्यान रखो कहां पूछ रहा हूं। ये सवाल भी मैंने क्यों पूछा, वो और ज्यादा कंसंट्रेट करे। सही है ना? बोलेगा हाँ हाँ हाँ। और सवाल भी ऐसा पूछना है जिसका उसको भी पता हो, उत्तर पता हो। ऐसा ही होता है ना, कोई भी सामान मैन्युफैक्चर से कंज्यूमर तक दुकानदारों के माध्यम से पहुंचता है और साथ में लग जाता है विज्ञापन। बोले हाँ, 4 रुपए की बनने वाली कोई भी चीज 10 रुपए में ग्राहक को मिलती है, और 40 से 60% पैसा इन दुकानदारों में विज्ञापन में चला जाता है। ऐसा ही हो रहा है? हाँ, ऐसा ही हो रहा है। अब सुनिए, डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है। सामान को मैन्युफैक्चरर से उठाया जाता है और ग्राहक तक, उपभोक्ता तक, ग्राहकों के माध्यम से ही पहुंचा दिया जाता है। और ग्राहक कौन है? हम और आप। हम और आप, हम ही लोग तो ग्राहक हैं। यानी सामान हमारे और आपके माध्यम से ही ग्राहकों तक पहुंचा दिया जाता है, और यहां इस्तेमाल किया जाता है हमारा और आपका वर्ड ऑफ माउथ, मुख प्रचार, माउथ पब्लिसिटी। सब फायदा क्या हुआ? फिर सवाल सुनो, फायदा क्या हुआ? वो 40 से 60% पैसा कंपनी ने बचा लिया, और ये पैसा बचाकर अब आपके और हमारे बीच में, आपकी और हमारी मेहनत के आधार पे बराबर बराबर बांट दिया जाता है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अब ये जो बिजनेस है ना सर, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अभी आप एक चीज और देख रहे होंगे, मैंने पुराने लीडर्स को कल एक चीज बोली थी, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड को जोड़ने के लिए बीच में मसाला क्या लगाना है। ध्यान से सुनते चलिएगा, मसाला क्या लग रहा है। अब ये बिजनेस आपके लिए और हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्यों? इसके पीछे मैं कुछ आपको कारण बताता हूं। सबसे पहली बात, ये बिजनेस जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होता है, इसीलिए यहां पे कोई रिस्क नहीं है। और यहां पे एक चीज और क्लियर कर दूं, किसी को भी ये इंग्लिश पढ़ पढ़ के नहीं बोलनी है। आपके लिए इंग्लिश सामने आती है, वो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। आपको सिर्फ ऐसे ही हिंदी में बोलना है। मैं देखिए एक भी सेंटेंस पढ़ के नहीं बोलूंगा, लेकिन वो देख देख के सब बोलूंगा। ये बिजनेस जीरो इन्वेस्टमेंट से चालू होता है, मतलब यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसीलिए कोई रिस्क भी नहीं है। दूसरी चीज क्या है, इस काम को करने के लिए कोई शॉप या ऑफिस नहीं चाहिए, घर से कर सकते हैं। और तीसरी चीज, इस काम को करने के लिए कोई एजुकेशन का क्राइटेरिया नहीं है, यानी हम कम पढ़े लिखे हैं तो भी कर सकते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। और अकाउंटिंग भी हमें मेंटेन नहीं करनी, लेखा जोखा सारा कंपनी संभालती है। टाइम कितना देना है ये भी आपकी मर्जी, आप पार्ट टाइम में करना चाहो तो पार्ट टाइम कर सकते हो, फुल टाइम में करना चाहो तो फुल टाइम कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात क्या है, यदि 1% ये काम न चले तो आपको बाहर निकलने में भी कोई बैरियर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कुछ आपका लगा नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है, महिलाओं के लिए भी ये काम बहुत अच्छा है। यदि हमारे घर में पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, वो भी हाथ बटाना चाहती हैं, वो भी कुछ करना चाहती हैं, तो हम उन्हें भी इस बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं है, हम जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं। तो यही वो सारे कारण हैं जिनकी वजह से आज डायरेक्ट सेलिंग को सबसे सेफ और सबसे बेस्ट बोला जाता है। और ये बात सिर्फ मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं, दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज इस बात को कह रहे हैं। अब आपने देखा मैंने मसाला क्या लगा दिया अगली स्लाइड को जोड़ने के लिए। ये बात मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं, ये मसाला है एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड को जोड़ने के लिए। ये बात सिर्फ मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं, दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज इस बात को बोल रहे हैं कि ये सेफ और बेस्ट है। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, बिल गेट्स,
डॉक्टर स्टीवन आर कवी, वॉरेन बफे, रॉबर्ट टी कियोसाकी, ये सब बोल रहे हैं ये बढ़िया काम है, सबको करना चाहिए। अब देखो इन्होंने क्या क्या बोला है, ये पढ़ के बताने की आवश्यकता नहीं है, टाइम ज्यादा लगेगा, और किसी को कुछ नहीं पढ़ा है किसने क्या बोला है। बस आपको सिर्फ इतना बता दो, भैया पढ़ना है तो पढ़ ले, सामने आ रहा है अपने आप। आपको एक एक को पढ़ पढ़ के, अगर आप वाकई यह जानना चाहते हैं कि अमीर कैसे बना जाए, तो आपको सबसे पहले नेटवर्क की ताकत के बारे में जानना होगा। दुनिया के सबसे अमीर आदमी नेटवर्क बनाते, ये सब पढ़ के बताने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है? सिर्फ बताते हुए निकल जाइए, टाइम ज्यादा क्यों लगता है? हम एक एक को पढ़ के एक्सप्लेन करना चाहते हैं, और सामने वाले को कुछ नहीं पढ़ा है, सिर्फ इतना ही बताना है। दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज बोल रहे हैं ये काम बढ़िया है, सबको करना चाहिए। और देखिए अब मैं आपको दिखाता हूं ये बिजनेस पूरी दुनिया में कितने बड़े पैमाने पर चल रहा है। कुछ आंकड़े आपको दिखाता हूं। इस बिजनेस की शुरुआत हुई थी 1945 में अमेरिका से। लगभग 80 साल हो गए इस बिजनेस को चलते हुए। आज ये बिजनेस 170 से ज्यादा देशों में चल रहा है। मैं आपको 2019 के कुछ आंकड़े दिखाता हूं, जिसमें एक साल का डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर था 18.05 लाख करोड़। एक साल का टर्नओवर, जिसमें सबसे ज्यादा टर्नओवर किया अमेरिका ने। अमेरिका का एक साल का टर्नओवर था 2,60,000 करोड़। दूसरे नंबर पर फिर चाइना आया, 2.5 लाख करोड़। फिर उसके बाद कोरिया, जापान, मलेशिया, ताइवान, ये आप सारे देशों का टर्नओवर आप चेक कर सकते हो। अभी आप बोल रहे होंगे हिंदुस्तान किधर है, तो देखिए हिंदुस्तान का टर्नओवर था उस वक्त मात्र 13,591 करोड़। यानी आप देख रहे हैं स्लाइड में कि अमेरिका हमसे 20 गुना ज्यादा बिजनेस कर रहा है, 20 गुना, जबकि जनसंख्या में वो हमारा 1/4 भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? अभी पूरा हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग के लिए खाली पड़ा हुआ है, और अब ये बिजनेस हिंदुस्तान में रफ्तार पकड़ रहा है। अब ये बिजनेस इंडिया में स्पीड पकड़ चुका है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, 2021 का टर्नओवर हुआ है इंडिया का 18,067 करोड़। 2022 का टर्नओवर हुआ 19,020 करोड़। और अभी 2023 चल रहा है, अभी सिर्फ 7-8 महीने निकले हैं, और इन 8 महीनों का टर्नओवर 26,000 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। कहने का मतलब क्या है? पिछले 3 साल में, 4 साल में, 2019 से लेके अब तक ये बिजनेस 13,000 करोड़ से लगभग 40,000 करोड़ पर पहुंचने वाला है। लगभग 3 गुना होने वाला है 4 साल के अंदर। और कहा जा रहा है कि 2025 तक ये बिजनेस 64,000 करोड़ को क्रॉस करेगा। और आज इसीलिए इस बिजनेस को आज पूरे देश भर में अलग अलग यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है। जैसे बीकॉम ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, सालुनी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लेके आ चुके हैं डायरेक्ट सेलिंग में। अभी तो एमबीए और बीबीए में डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ाया जा रहा है। तो सर एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि डायरेक्ट सेलिंग एक बेस्ट ऑप्शन है, एक बेस्ट इंडस्ट्री है हमारी सक्सेस के लिए, सफलता के लिए, और 95% से 5% में जाने के लिए। लेकिन सवाल उठता है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की शुरुआत कैसे करूं? राइट ना? बोले हाँ। तो इसके लिए हमें एक सही कंपनी को सबसे पहले सिलेक्ट करना होता है काम चालू करने के लिए। और एक कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। जैसे कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ पर है, सिखाने की क्या व्यवस्था की गई है, कंपनी को चला कौन रहा है, और हम मेहनत करेंगे तो पैसा कितना आएगा। तो चलिए अब मैं एक एक करके आपको इन सारी चीजों की जानकारी देता हूं। समझ में आ गया? ये हमारा यहाँ पे सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी आपने देखा आसान है कि नहीं है, कितना सिंपल है। बस इसी तरीके से आपको अभी 2 पार्ट बता दिए। अभी जो तीसरा और चौथा पार्ट है वो मैं आपको कल बताऊंगा, आज नहीं, क्योंकि फिर ज्यादा हो जाएगा। राइट? तो अभी पहला और दूसरा पार्ट किस किस को क्लियर हो गया, इसमें क्या क्या बातें समझने वाली थी,
क्या क्या चीज आपको समझ में आई, थोड़ा सा मुझे आप एक्सप्लेन करके बताइए, आपको क्या क्या समझ में आया है ये पहले और दूसरे पार्ट से।